प्रणाम मित्रों, यज्ञोपैथी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसे विडंबना ही कहना चाहिए कि समस्त चिकित्सा पद्धति आज मात्र शारीरिक रोगों तक ही अपने आप को सीमित किए हुए हैं, जबकि मस्तिष्कीय उपचार की आवश्यकता शारीरिक उपचार से ज़्यादा है। आज बहुत सारे मानसिक रोग, आदियाँ, व्याधियाँ बढ़ रही है, जैसे तनाव है, दबाव, अवसाद, अनिद्रा, चिंता, आवेश, क्रोध, उत्तेजना, मिर्गी, उन्माद, सनक, निराशा, उदासीनता, आशंका, आत्मविश्वास की कमी होना, भय बढ़ना, साइजोफ्रेनिया, ऐसे रोग बहुत बढ़ रहे हैं। इन विकारों से व्यक्ति टूट जाता है। संतुलित व्यक्तित्व तो किसी किसी व्यक्ति में ही दिखाई देता है, और जब हम मन से टूट जाते हैं तो शारीरिक क्षमता हमारी गिरती जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है और रोग बढ़ते जाते हैं। आज वही तो स्थिति हो रही है कि कोरोना है, हार ही नहीं रहा, बढ़ते ही जा रहे हैं पेशेंट। और अभी सरकार ने एक नए रोग का आह्वान भी बता दिया कि डेंगू बुखार भी फैलने वाला है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको डेंगू बुखार के विषय में भी कुछ सामग्री, हवन सामग्री पेश कर रही हूँ, जिन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। मित्रों, यज्ञ थेरेपी ही एक ऐसी थेरेपी है जो धूम्र के द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर में पहुंचकर हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करती है और पूर्ण रूप से हमें निरोगी बनाती है। गर्मी तथा बरसात के संक्रमण का जो समय होता है, उसमें बहुत ही प्रकोप रहता है वायरस फैलने का। वैसे तो खैर हर बदलते हुए मौसम में कोई ना कोई बीमारी पनपती है, लेकिन ये दो मौसम वायरस के लिए ज़्यादा हानिकारक से प्रतीत होते हैं। तो इसके लिए मैंने डेंगू की एक सामग्री दी आपको। चिरायता, कपूर, मुलैठी, बिजिया, पटोलपत्र, कालमेघ, सर्पमुखा, गिलोय, कुटकी, निम्बोली नीम की, आर्टिमीसिया एनुआ, सर्पमुखा, सारीवा, करंज, नीम की छाल। इन्हें कूट पीस कर हवन करें और बारीक पीस कर इन्हें खा भी सकते हैं, काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। मित्रों, काढ़ा और ये जो है दवाई को पीना, किसी शहद के साथ लेना या पानी, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, आयुर्वेदिक परंपरा है। और यज्ञ तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी किया करते थे, तभी तो हम स्वस्थ रहते थे। अब जब यज्ञ धीरे धीरे हमारे जीवन से जाता गया तो हमें पुनः फिर आवश्यकता पड़ी कि रोगों के माध्यम से हम औषधियों को हवन करें और शरीर को स्वस्थ रखें, स्वास्थ्य लाभ पाएँ। तो हम इसी श्रृंखला में संक्रमण से बचने के लिए एक और औषधि दे रहे हैं। पटोलपत्र, आर्टिमीसिया, गिलोय, कालमेघ, कुटकी, कपूरी, तुलसी, चिरायता, नीम पंचांग, करंजगिरी। नीम पंचांग क्या होता है मित्रों? नीम की छाल, पत्ते, उसकी फलियां, जो उसकी किलियां होती हैं वो, उसका फल, उसकी जड़, ये सभी लेकर हम उसको पीस लेते हैं। ये हर प्रकार के संक्रमण से हमें बचाता है। अच्छा, सर्दी जुकाम के साथ यदि आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो एक बहुत ही छोटी सी औषधि है, शोधित अतीस 100 ग्राम लें, कुटकी 400 ग्राम लें। शोधित का मतलब है इसको गौमूत्र में अच्छी तरह से 3-4 दिन भिगो के इसको शुद्ध कर लें और फिर हवन सामग्री तैयार करें उसकी, और बारीक पीस कर उसे 2-2 ग्राम कैप्सूल में भी भर के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इससे हमारी एलर्जी निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। लगभग 25-30 व्यक्तियों के ऊपर ये औषधि हमने प्रयोग भी की है और इसका सफल परिणाम हमारे आगे आया है। मित्रों, आप यज्ञोपैथी को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने इसी श्रृंखला में पहले भी कुछ सीरीज डाली हैं, उम्मीद है कि आप उन्हें देखते होंगे, और नहीं देखा तो अब देखकर लाभ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में कल फिर मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें।